नमस्कार साथियों, उत्तराखंड की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका साथी कैलाश जुयाल। पिछले 5 दिनों से रामनगर की एक बेटी लापता है, बबीता पांडे, पुत्री गोपाल दत्त पांडे। और वो ट्रैकिंग पर गई थी, बुग्याल उत्तरकाशी में ट्रैकिंग करते-करते वो लापता हो गई है। अपने 3 अन्य साथियों के साथ वो ट्रैकिंग कर रही थी और 30 तारीख के बाद वो लापता हो गई है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगातार उसे सर्च कर रही हैं, सर्च अभियान चलाया गया है। अभी हम लोग उनके घर पे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा चिल्किया में उनका ये घर है, जहाँ पर उनका छोटा भाई तनुज और बड़ा भाई हर्षित और उनके पापा जी गोपाल पांडे जो पिछले 5 वर्ष पूर्व उनका एक्सीडेंट हो गया था और तब से वो चल नहीं पाते हैं, तो पैरों से पूर्ण तरह विकलांग हो गए हैं और चल नहीं पाते हैं। सबने आस लगाई है कि उनकी बेटी सकुशल वापस आ जाए। उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल ट्रैक से लापता हुई रामनगर निवासी 24 साल की बबीता पांडे की तलाश लगातार जारी है। प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमें पिछले कई दिनों से दुर्गम पहाड़ियों, जंगलों और ट्रैकिंग मार्गों पर सघन सर्च अभियान चला रही हैं। वहीं दूसरी ओर बबीता के परिवार का दर्द हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। लापता युवती के पिता गोपाल पांडे ने भावुक होकर कहा कि उनकी एकमात्र इच्छा है कि उनकी बेटी सकुशल घर वापस लौट आए। उन्होंने बताया कि बबीता पढ़ाई में बेहद मेधावी है और वर्तमान में एमबीए की पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई के साथ साथ वो पार्ट टाइम नौकरी भी करती है और अपने भविष्य को संवारने के लिए लगातार मेहनत कर रही थी। गोपाल पांडे ने बताया कि करीब 5 साल पूर्व एक सड़क दुर्घटना में वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे के बाद वो पैरों से पूर्ण रूप से दिव्यांग हो गए और तब से चल फिर नहीं पाते। उन्होंने प्रशासन और बचाव दलों से बेटी को जल्द खोज निकालने की अपील करते हुए कहा, मेरी बेटी ट्रैकिंग के लिए गई थी, हमें क्या पता था कि उसके साथ ऐसा हादसा हो जाएगा। हम हर पल उसकी सुरक्षित वापसी की प्रार्थना कर रहे हैं। मेरा नाम गोपाल पांडे। आज 4 दिन हो गए हैं, कोई खबर उबर तो मिली नहीं वहाँ से। 5 दिन हो गया आज। हाँ, तो मैं तो प्रशासन से यही कह रहा हूँ, करके ढूंढ लिया जाए जल्दी से जैसा भी हो। सभी परेशान हो रहे हैं, मम्मी भी भाई भी उसको वहीं पड़ा हुआ है, वहीं जा रखे हैं वो। अब देखो कोई खबर उबर मिलती है तो। आपको भी कुछ परेशानी है शायद, क्या परेशानी है? मेरे पैरों में दिक्कत है जरा, चल के निकाल चल फिर नहीं पाता हूँ। प्रशासन से ये कहता हूँ जल्दी से जल्दी हमारी सकुशल लड़की को हमें मिलवा दिया जाए। पढ़ने में ग्रेजुएशन कर रही थी वो। अच्छा। एमबीए फाइनल था उसका और पढ़ने में ठीक थी, सर्विस भी करती थी वो, अपना पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। और परिवार की पीड़ा उस समय और अधिक छलक उठी जब बबीता की दादी लक्ष्मी पांडे अपने पोती को याद करते हुए रो पड़ी। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रशासन से अपील किसी भी तरह उनकी पोती को सुरक्षित बरामद किया जाए। उन्होंने कहा कि 4 से 5 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक बबीता का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। उनकी बहू और बड़ा पोता हर्षित पांडे उत्तरकाशी में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमों के साथ लगातार खोजबीन में जुटे हुए हैं। बुजुर्ग लक्ष्मी पांडे ने कहा कि पूरा परिवार कई दिनों से चिंता और बेचैनी में है। उनकी बस एक ही प्रार्थना है कि उनकी पोती सुरक्षित मिले और जल्द घर लौट आए। लक्ष्मी पांडे, बेटा हम चाहते हैं हमारी जो पोती है सूरत मिल जाए। हम बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे परेशान है। ये वहाँ नौकरी करने, वहाँ घूमने गई थी, वहाँ से पता नहीं चला कि लापता कहाँ पे हो गई है। आज ये 5वां दिन हो गया, हमारे बच्चे सब घर से वहाँ ढूंढने गए हैं। सारी वहाँ के लोग वहाँ सब परेशान हैं। बच्चे हमारे वहाँ भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। ढूंढने में वहाँ सारी टीम आई है। कोई तो ढूंढ ढांड के ला दो बेचारो हमारी पोती को। हम खुद परेशान हो रहे बाबू, यहाँ क्या करें, हमारा खाना पीना हम खुद हराम कर रखा, वो उनका हराम हो रहा वहाँ। अब वो बेचारी तो घूमने गई थी, हमको ये पता थोड़ी था कि ऐसा होगा करके, कौन जाने क्या होगा करके। बबीता 2 भाइयों की इकलौती बहन और परिवार की सबसे बड़ी संतान है। उनके दोनों भाई हर्षित पांडे और तनुज पांडे रामनगर में पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हैं। परिवार में माता पिता और दादी हैं। वर्तमान में बबीता की मां और बड़ा भाई उत्तरकाशी में मौजूद हैं, जबकि घर पर छोटा भाई तनुज, दादी और दिव्यांग पिता उसकी राह देख रहे हैं। गौरतलब है कि 29 मई को बबीता अपने 2 अन्य साथियों के साथ दयारा बुग्याल ट्रैक पर गई थी और गोई नामक स्थान पर रुकी थी। 30 मई को ट्रैकिंग के दौरान वह अचानक लापता हो गई। सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने तत्काल खोज और बचाव अभियान शुरू किया। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के निर्देश पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और वन विभाग की टीमें डॉग स्क्वाड और ड्रोन की मदद से लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। पुलिस ने कोतवाली मनेरी में बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरे रामनगर और उत्तराखंड की निगाहें अब इस अभियान पर टिकी हैं। परिवार, रिश्तेदार और स्थानीय लोग बबीता की सकुशल वापसी के लिए दुआ कर रहे हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द ही कोई अच्छी खबर मिलेगी। और उम्मीद करते हैं कि सकुशल बबीता वापस घर आ जाए।